बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि सूबा सिंध में 5 नवंबर को बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन 116 पोलिंग स्टेशन तैयार। सूबे में 25 कौंसल्स में 116 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये जो सूबा सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 5 नवंबर को, इनके लिए पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल कर दिया गया है, जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम DROs और ROs को उसकी फहरिस्तें अरसाल कर दी हैं। ये सूबा सिंध में 25 काउंसिलें हैं जिन पे 182 तकरीबन उम्मीदवार हैं। 8 काउंसिलें कराची में हैं जिन पे इलेक्शन हो रहा है, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से इनके दीगर अजला में भी ये ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके लिए पोलिंग स्टेशन तैयार कर दिए। सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर है एजाज अनवर चौहान, उन्होंने आज यहाँ पे एक बयान भी जारी किया है तमाम DROs और ROs के नाम, और कहा है कि पुरअमन, साफ और शफाफ जो है बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम सूरत हाल को मुकम्मल किया जाए। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस और टेक वैली पाकिस्तान के साथ गूगल फॉर एजुकेशन के रीजनल सरबराह के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। DIG एडमिन कराची इमरान याकूब का कहना है कराची पुलिस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इमरान याकूब मेहनास में की मौजूदगी में ये दस्तखत किए गए गूगल के साथ, और इस मुफाहमती याददाश्त पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इससे जो है वो गूगल वर्क स्पेस से के इश्तराक का मकसद जो है वो उससे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कराची पुलिस जो है उसकी सलाहियतें बढ़ जाएंगी, और इसके साथ साथ जो है अहम मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा, और मज़ीद मौसर तौर पर जो है अवामी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा और कानून के नफाज में जो है वो आसानी हो जाएगी। और जबकि इनका ये कहना था कि गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स का कराची पुलिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में गूगल ऑपरेशन सिस्टम में पर मबनी प्रोग्राम बॉक्स की मदद से जो है फ़ायदा उठाया जा सकेगा, और इसके साथ जो है वो टेक वैली पाकिस्तान, कराची पुलिस और गूगल वर्क स्पेस के दरमियान जो शराकत दारी है उससे कानून नाफिज करने वाले अमल को जदीद बनाने में अहम संग मील जो है वो उसकी निशानदही की जाएगी, और ये उसके लिए होगा। डिजिटल तब्दीली को अपनाते हुए गूगल वर्क स्पेस की हिफाजती खसूसियात जो है उसे बरूकार लाई जा सकेंगी, और इससे जो है पुलिसिंग जो है वो बेहतर अंदाज में होगी, और इससे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है मदद मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी आपका। कराची में मुत्तहदा अरब अमारात के काउंसल जनरल बखीत अतीकुल रहमती ने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के नौमुंतखब सदर मोहम्मद ईसा अल ताहिरी से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरक्की और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के काउंसल जनरल ने मोहम्मद ईसा अल ताहिरी को यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए उनकी तैनाती को पाकिस्तान के लिए खुश आइंद और मईशत के लिए बहाली की जानिब अहम इकदाम करार दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और UAE बेगर्ज और बेलोस दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। UAE हमेशा पाकिस्तान को एक खुशहाल और मुस्तहकम दोस्त के रूप में देखने का ख्वाहिशमंद है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गैस की आंख मचोली ने शहर भर की तरह गुलशन इकबाल की मकीनों के मामूलात ज़िंदगी भी धर्म भरम कर दिए। UC3 के चेयरमैन माजिद अली खान कहते हैं शहरियों को बिल भरने के बावजूद गैस फराहम नहीं की जा रही। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलशन इकबाल के मकीनों को गैस की तलाश, नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की आस तवील हो गई। लाका मकीन कहते हैं मजबूरन बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। गैस सिलेंडर रखना खतरे से खाली नहीं है। बहुत से मसाइल हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। ख़ासकर इनके मसाइल को जो फेस करती हैं वो ख़वातीन फेस करती हैं, बच्चे फेस करते हैं। अभी जिक्र हुआ गैस की लोड शेडिंग का, बिजली के मसाइल का, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त सुबह जब बच्चे उठते हैं ना तो उनको वाशरूम वगैरह में गर्म पानी चाहिए होता है, और गैस का ऑटोमेटिक गीज़र होता है हमेशा, वो ऑफ़ हो जाता है। आप किसी वक्त चलाएंगे, जैसी गैस जाएगी वो ऑफ़ हो जाएगा। तो ज़रूरी है, जब गैस नहीं होगी तो फिर बाहर से लाना पड़ेगा ना, बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, खाना तो उन्हें देना है।
गुलशन इकबाल की यूसी 3 के चेयरमैन माजिद अली खान ने बताया कि इलाके में गैस के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की लोड शेडिंग है, लोगों के गीज़र बंद हो जाते हैं, सर्दियाँ हैं, परेशानी, बच्चे सुबह उठ के नहाने धोने की प्रॉब्लम है और बिल पूरा 100% यहाँ से जमा होता है। शहरी कहते हैं सिलेंडर में गैस भरवाएं तो जेब पर बोझ, बाहर से खाना मंगवाएं तो बजट आउट, क्या करें क्या ना करें, इस वक्त अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद की मसरूफ शाहरा मंजिल पंप से कायदाबाद जाने वाले ट्रैक पर शदीद ट्रैफिक जैम, जिसके बायस गाड़ियों की कतारें शहरियों के लिए अजियत का बायस बन रही हैं। तफसीलात बताएंगे सादत हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मंजिल पंप से, उस ट्रैक से जो मंजिल पंप से कायदाबाद की जानिब जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस ट्रैक के ऊपर ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम है। मेरा कैमरामैन आप दिखाएगा आपको कि ये वो ट्रैफिक है जो मंजिल पंप से जो है वो कायदाबाद की जानिब जा रहा है। इस वक्त ट्रैफिक का जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की कतारें वो दूर दूर तक लगी हुई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ट्रैफिक स्टील टाउन से आगे की जानिब जाता है, कायदाबाद की जानिब जाता है, तो उस ट्रैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रवानी है बनिस्बत अगर हम दूसरे ट्रैक के ऊपर देखें जो कायदाबाद से जो है मंजिल पंप की जानिब जा रहा है, उस ट्रैक के ऊपर जो ट्रैफिक जैम नहीं है, लेकिन जो कायदाबाद की जानिब ट्रैफिक जा रहा है उसकी रवानी शदीद मुतासिर है। शहरियों के मुताबिक ये है कि ये एक ही ट्रैक है यहाँ से कायदाबाद और आगे जो मुर्गी खाना है और आगे के जो दीगर स्टॉप्स हैं वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, जिसकी वजह से जो है उनको मजबूरी के तौर पर ये रास्ता जो इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस ट्रैक के ऊपर जो है ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा जा रहा है। जी अपडेट करें आपको, सिंध ने ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर पाबंदी का ये मामला है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत के कमीशन ने नादरा को ख़त लिख दिया है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा ख़त में क्या लिखा गया है? जी देखिए, ये सिंध हुकूमत का इदारा है, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन्होंने खत लिखा है नादरा के रीजनल हेड को, जिसमें इन्होंने लिखा है कि सिंध में ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, क्योंकि माजी में फैसला शरीयत कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके बाद पाबंदी लगी थी। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, जिसके बाद अब दीगर सूबों में तो ये कौमी शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं। अलबत्ता सूबा सिंध के जो ख्वाजा सरा हैं, अगर नए शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो नादरा वाले उनको इनकार कर देते हैं साहब। इसी वजह से सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिखा है कि सूबा सिंध में ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड बनने पर पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए और सूबा सिंध में जिस तरह दीगर सूबों की तरह उनके कौमी शनाख्ती कार्ड बनाए जाएँ। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट करें इस हवाले से कि सिंध ने ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर पाबंदी, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत के कमीशन ने नादरा को ख़त लिख दिया है। आजिज़ जमाली ये बताएगा कि शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहे और गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? इसमें ये हुआ था कि ख्वाजा सराओं के पहले शनाख्ती कार्ड बन रहे थे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बाद में किसी ने उनकी शनाख्त को छुपाने के लिए एक अपील दायर की थी फेडरल शरीयत कोर्ट में, क्योंकि उसके शनाख्ती कार्ड पे ख्वाजा सरा लिखा हुआ होता है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि उनके शनाख्ती कार्ड ना बनाए जाएं, लेकिन बाद में फिर कुछ समाजी हलकों ने इस फैसले को चैलेंज किया था। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन पेंडिंग में है। ये मामला चल रहा है अदालत में, लेकिन दीगर सूबों ने ये मामला अदालत में केस जाने की वजह से शनाख्ती कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू किया है। जो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके बकौल उसके इकबाल रेतो हैं यहाँ पर जो सूबाई चेयरमैन, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि कौमी शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से इनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा इनके कौमी शनाख्ती कार्ड बनाए जाएं, फिर अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। जी आजिज़ बताएगा कि सिंध में क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इनके ये क्या वजह सामने आ रही है कि सिंध में नहीं बनाए जा रहे? सिंध में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक निशा नामी ख्वाजा सरा एडवोकेट हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो वो सना नामी एक ख्वाजा सरा ने खत लिखा है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जिसकी बुनियाद पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्शन लिया। तो जिसमें सना ने अपने खत में ये लिखा है
कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ से पाबंदी है। उसने हैदराबाद में अप्लाई किया था शनाख्ती कार्ड के लिए, लेकिन वहाँ हैदराबाद में जो रीजनल हेडक्वार्टर है नादरा का, उसने साफ इनकार कर दिया सना नामी ख्वाजा सरा के शनाख्ती कार्ड बनाने का, जिसके वजह से उन्होंने ये खत लिखा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, दीगर इदारों को खत लिखा है, जिसके जवाब में आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फिर नादरा के जो यहाँ सूबा सिंध का रीजनल हेड है उसको खत लिखा है। तो अब कहा यही जा रहा है कि अगर दूसरे सूबों में, पूरे पाकिस्तान में एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, अगर दीगर सूबों में बनते हैं तो फिर सूबा सिंध में भी बनने चाहिए। अगर कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद होती है तो वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त कोई पाबंदी है नहीं, इस वजह से कराची समेत पूरे सूबे में ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड बनाए जाएं। ये मौक़िफ़ है ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। सिंध ब्यूरोक्रेसी में सिंध के अहम महकमों में निगरान सेटअप के बाद अफसरान की तैनाती ना हो सकी, जबकि 21 और 20 ग्रेड के 13 अफसरों की तैनाती के मुंतज़र हैं। 17, 18 और 19 ग्रेड के 200 से ज़ायद अफसरान की आसामियाँ ही खाली हैं। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। सिंध में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद सिंध ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम डामाडोल होने लगा। कई अहम ओहदे खाली हैं तो कई अफसरान तैनाती के मुंतज़िर हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अक़लियती अमूर, वुमेन डेवलपमेंट और महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी है तो ओहदे ही खाली पड़े हैं, जबकि डायरेक्टर जनरल मादनियात, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे भी खाली हैं, जबकि 21 और 20 ग्रेड के 13 अफसरान तैनाती के मुंतज़िर हैं। 21 ग्रेड के अफसरान में बकाउल्ला उन्नड़, डॉक्टर बदल जमील महेंद्रो और गुलाम मुस्तफ़ा फिल तैनाती के मुंतज़िर हैं, जबकि 20 ग्रेड के अफसरान में अख्तर बख्टी, सुहेल कुरैशी, खालिद चाचड़, शफीक अहमद, मेहसर गुलाम, अकबर लगारी तैनाती के मुंतज़िर हैं। 20 ग्रेड के अफसर अथर मीरानी, शरीफ शेख, जुबैर परवेज, राजा खुर्रम, शहजाद उमर, अहमद बख्श नारेजो और अख्तर इनायत बड़गड़ी की तैनाती ना हो सकी है। अहमद बख्श नारेजो, गुलाम अकबर लगारी और शफीक अहमद मेहसर रमा साल मुलाजमत से ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन तैनाती के मुंतज़िर हैं। 17, 18 और 19 ग्रेड के 200 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफसरों को ओहदों के इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MD कैट 2023 के टेस्ट का बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। MD कैट के टेस्ट पर सवालिया निशान लग गए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तिहार के मुताबिक MBBS और BDS के MD टेस्ट 19 नवंबर 2023 को मुनक्किद होंगे। कराची, जामशोरो, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और शहीद बेनज़ीराबाद के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। 4 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए जाएंगे। कराची में एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में MD कैट का इम्तिहान मुनक्किद होगा। हैदराबाद और जामशोरो का इम्तिहान लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में होगा। शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह का इम्तिहान बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगा। लाड़काना का इम्तिहान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS बस टर्मिनल में मुनक्किद किया जाएगा। तालिबे इल्मों को इम्तिहानी मरकज़ में 7 बजे से 9 बजे तक पहुँचने की हिदायत की गई है। MD कैट का इम्तिहान 10:30 बजे से 2 बजे तक होगा। दोबारा इम्तिहान देने वाले तालिबे इल्मों ने शिकवा किया कि निगरां वज़ीर आला सिंध का फैसला दुरुस्त नहीं। नो, आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड, लेकिन चूँकि ये मतलब हो चुका है, इस चीज़ से स्टूडेंट गुजर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत जो है मतलब सही फ़ैसला है। इस फैसले से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं एग्ज़ाम अगेन दूंगी 19 नवंबर को, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये फ़ैसला ठीक नहीं लगता। ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को देखें तो CM की तरफ से अगर कोई लैक है या मैनेजमेंट की तरफ से माइक्रो लेवल के ऊपर अगर कोई मिस मैनेजमेंट है तो उसका शिकार स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए, बल्कि CM को इसको ओवरकम करना चाहिए और एक प्रॉपर फैसला जो है ना वो थ्रू आउट सिंध, थ्रू आउट प्रोविंस जो है ना वो देना चाहिए। तलबा इम्तिहान देने को तैयार नहीं और हुकूमत ने इम्तिहान लेने की तैयारी शुरू कर दी है। मामला अदालत में है, अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है। मारूफ सहाफ़ी शाहिदा काजी की याद में जामिया कराची के शोबा अबलाग आमा में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए।
ڈاکٹر فیروز احمد انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن جامعہ کراچی کے سرور نسیم ہال میں مرحوم پروفیسر شاہدہ قاضی کے حوالے سے تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ کراچی پریس کلب کے جنرل سیکریٹری شعیب خان نے تعزیتی ریفرنس میں خصوصی شرکت کی اور گفتگو میں کہا کہ شاہدہ قاضی پہلی خاتون ٹی وی رپورٹر کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں۔ ان کی زندگی صحافی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے خیال میں ان کی زندگی سے یہی نظر آتا ہے کہ آدمی جو آؤٹ لک رکھنا چاہتا ہے ماڈرن لبرل، اس کے ساتھ ساتھ اس کو روٹڈ بھی ہونا چاہیے اپنی سوسائٹی کے اندر، اور یہ کہ لوگوں کو ان کے آئیڈیاز کے ساتھ اپنانا چاہیے اور اپنی دھرتی کے لیے اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے فائٹ کرنی چاہیے۔ شعبہ ابلاغ عامہ کی سابقہ چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز نے کہا کہ شاہدہ قاضی کی ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اسی وقت مجھے کام کرنے کی آفر آئی تو انہوں نے بالکل انکریج کیا۔ میں نے پوچھا ان سے کہ میڈم جانا چاہیے کیا کروں، تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ، بالکل کام کرو، باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیشہ انکریج کیا انہوں نے لڑکیوں کو، اور جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ بہت اچھی طبیعت کی خاتون تھیں، زندہ دل خاتون تھیں۔ جامعہ کراچی کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال بولے، شاہدہ قاضی کا شعبہ صحافت میں بہت بڑا نام ہے، ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں جامعات میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، آپ سوال کے رٹے نہیں لگاتے بلکہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کھل کے اور پھر آپ ایگزام دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنا اچھا ماحول ڈاکٹر شاہدہ قاضی نے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو ایسے ہی دینا چاہیے، اور نو ڈاؤٹ کہ ان کا خلا جو ہے اس حوالے سے کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ طالب علموں نے کہا کہ مرحومہ کی زندگی کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوئیں۔ آج ہم نے ان کے بارے میں پہلی بار اتنے ڈیٹیل سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہے انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا 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 ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ کی پہلی فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، تو ہمیں سن کے بہت اچھا لگا، اور آئی جسٹ ہوپ کہ ہم لوگ بھی ان کے نقشے قدم پہ چل سکیں اور فیمیلز جو ہیں اور زیادہ ہارڈ ورک کریں، ان سے انسپائر ہو کے۔ کافی احساس ہوا کہ ایک پاکستان میں واقعی ایک جو ہے ایک ستارہ کھویا ہے، تو اس کا کافی افسوس ہے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دیں۔ تعزیتی ریفرنس کے اختتام پر شعبہ ابلاغ عامہ کی سابقہ چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز اور موجودہ چیئرپرسن ڈاکٹر عصمت آرا نے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرائی۔ کیمرہ مین ساجد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر نے سیمنٹ مینوفیکچرر سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا، کہا اسٹیل کا ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اب تعمیراتی لاگت قابو میں آئے گی۔ کاوش میمن رپورٹ کریں گے۔ ڈالر کی قدر اور گراوٹ تعمیراتی شعبے کے لیے مثبت ثابت ہونے لگی۔ سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر کم ہوئی، پیٹرول اور اسٹیل کی قیمتیں گری ہیں، سیمنٹ کے مینوفیکچررز بھی قیمتوں میں کمی کریں، تعمیراتی لاگت قابو میں آ جائے گی۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کنسٹرکشن کی جو کاسٹ انتہا سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اب شاید وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اسٹیل کا ریٹ جو ہے اسی طرح سے کم ہونا شروع ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سیمنٹ کے جو مینوفیکچرر ہیں وہ بھی اس پر خیال کریں گے، اور انشاءاللہ سیمنٹ کا ریٹ بھی کم آئے گا۔ حنیف گوہر بولے، جب تک تعمیراتی لاگت کم نہیں ہوگی عام آدمی اپنے گھر کا تصور نہیں کر سکتا، کارٹیلائزیشن ختم ہوگی تو قیمتیں مزید نیچے آئیں گی۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کنسٹرکشن کی جو کاسٹ انتہا سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اب شاید وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اسٹیل کا ریٹ جو ہے اسی طرح سے کم ہونا شروع ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سیمنٹ کے جو مینوفیکچرر ہیں وہ بھی اس پر خیال کریں گے، اور انشاءاللہ سیمنٹ کا ریٹ بھی کم آئے گا۔ تعمیراتی شعبے نے امید ظاہر کی ہے کہ روپیہ مضبوط ہونے سے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اگلے سال ابوظہبی میں 5 کنویں کھودے گی۔ اس ضمن میں ڈیولپمنٹ پلان بنا کر ابوظہبی کی حکومت کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کا ابوظہبی میں کنویں کھودنے کا اعلان، پی پی ایل کی سالانہ جنرل میٹنگ، شیئر ہولڈر سمیت پی پی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی شرکت۔ ایم ڈی پی پی ایل عمران عباسی کا کہنا تھا کہ ابوظہبی میں جو ہمارے پاس بلاکس ہیں اس پر پہلے ہی ڈسکوری ہو چکی ہے، ابوظہبی کی حکومت کو ڈسکوری پلان دیں گے، ابوظہبی میں دیگر کمپنیوں کی مدد سے 5 کنویں کھودے جائیں گے۔ کہ ابوظہبی میں جو ہمارے پاس بلاک ہے اس میں آلریڈی ڈسکوریاں ہوئی ہیں، یہ ایکسپلوریشن بلاکس نہیں ہیں، تو ہم لوگوں نے آلریڈی ایک ڈیولپمنٹ پلان ہم بنا رہے ہیں جو ہم حکومت کو دیں گے ابوظہبی کی، اور اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے ڈیولپ، اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے سبمٹ کیا، ابھی اپروول پر نہیں پہنچا وہ، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سٹارٹنگ جنوری ہم لوگ وہاں ڈرلنگ بھی شروع کر رہے ہیں۔ پی پی ایل حکام کے مطابق ریکوڈک میں پی پی ایل کام کر رہی ہے، جہاں صرف سونا ہی نہیں بلکہ تانبے کے بھی بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ پی پی ایل کی ریونیو کے حساب سے اچھی گروتھ ہے، لیکن ہم نے 530 ارب روپے کی وصولیاں کرنی ہے۔ ریونیو کے حساب سے تو کافی گروتھ ہے آپ کی کمپنی میں، لیکن کلیکشن کے لحاظ سے ہم پیچھے ہیں تھوڑا،
और एक छोटा मोटा पीछे नहीं, ये 530 बिलियन रुपए पीछे हैं। तो एक तो ये डिस्कनेक्ट है। आपको रेवेन्यू नंबर्स में तो नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब आप कलेक्शन से आप देखेंगे तो कलेक्शन बहुत हमारी कम रही है। पीपीएल के बोर्ड मेंबर्स ने बताया कि पीपीएल का डेफिसिट 500 अरब रुपए तक है। ताहम गैस की कीमतें बढ़ने से इस पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त पर काम किया जा रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम सका सिटी 21 न्यूज़। सनतकारों ने गैस की कीमत में इजाफे को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत और मईशत अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तफसीलात जानिए अशरफ खान की रिपोर्ट में। सनतकारों ने गैस की कीमत में इजाफे को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि मुसलसल सस्ती गैस फरोख्त करने से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि गैस को असल कीमत पर फरोख्त करने से सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी। साफ कहा कि हुकूमत और मईशत अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, गैस की फीसद में इजाफा बिल्कुल सही डिसीजन है। हम गैस में सब्सिडी दे के सर्कुलर डेट को अपने बढ़ाए जा रहे हैं। हमें गैस को उसकी एक्चुअल प्राइस पे ही सेल करना चाहिए, सब्सिडी किसी को देनी नहीं चाहिए। पिछली गवर्नमेंट्स ने जिसने भी ये डिसीजन लिए थे, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ये हमारे पास उसका बर्डन है। उसके अलावा जो हमारे पास नेचुरल गैसेज है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो हमने पावर जनरेशन के लिए दी हुई है, उसके बजाय कि इलेक्ट्रिक को, वापडा को, इनको दें ताकि वो सस्ती गैस उससे बना सके। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि अगर बिजली की कीमत में कमी करना है तो जो पावर प्लांट बंद हैं इन पर मुआहदे पर नजरसानी करके खत्म किया जाए। जो पावर प्लांट बंद हैं इनको मुआहदे के तहत कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर फी यूनिट 14 से 15 रुपए देना जुल्म है। साफ कहा कि हुकूमत अगर बंद IPPs पर फैसला करे तो ही बिजली की कीमत में कमी मुमकिन है। अगर आप 1500 को 4500 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये आप 30% पे उनको दे रहे होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन है और इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। 4-5 रुपए पर यूनिट तो हम इससे कम कर सकते हैं। और जो हमारी IPPs जो इस वक्त हमें बिजली सप्लाई नहीं कर रही हैं, बंद पड़ी हुई हैं, बट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट हमें उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, हमें सबसे पहले उनके साथ बैठना चाहिए। इस वक्त हमें इंडिविजुअल कंपनीज को छोड़ के पाकिस्तान को एज अ होल नेशन जो है वो उसके फायदे देखने चाहिए। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि सस्ती कुदरती गैस से बिजली बनाकर आवाम और इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत कम की जा सकती है। बिजली की कीमत कम होने से आवाम और इंडस्ट्रीज को बहुत मदद मिलेगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान सिटी 21। अब आपको बताएं कि सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1200 रुपये सस्ता हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1028 रुपये कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में सोने का प्रीमियम रेट $12 कमी से $2012 फी ऑन्स पर आ गया, जिससे मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1200 रुपये कमी के बाद 2,12,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1028 रुपये सस्ता होकर 1,81,842 रुपये पर आ गया, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 2,550 रुपये पर बरकरार है। न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना ही।